आखिरकार वो खबर आ गई जिस खबर का हम सबको बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार आशीष मिश्रा को आधी रात को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिन भर आज गला बैठा रहा, तबीयत ठीक नहीं थी, बोल नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ये खबर सामने आई अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं और इसीलिए आप सबके सामने ये खबर बतानी बेहद जरूरी है। ये खबर आप देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है। आशीष मिश्रा अरेस्टेड, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 12 घंटे की पूछताछ के बाद में गिरफ्तार। पुलिस ने कहा जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। तो जांच में सहयोग नहीं कर रहा था मंत्री का बेटा, और मंत्री लगातार दिन भर भाषण क्या देते रहे, पिछले 6 दिन से क्या भाषण दे रहे हैं। मंत्री का यही बेटा अलग अलग टीवी चैनल पर बैठ करके क्या भाषण दे रहा था कि मैं तो वहां पर था ही नहीं, मैं तो दंगल में था, मैं तो दंगल में अपना जो है दंगल करवाने का काम कर रहा था। मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे पास में छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो अगर सब कुछ ये था तो फिर ये मंत्री का बेटा जांच में सहयोग किस बात के लिए नहीं कर रहा, जिस बात को पुलिस कह रही है। और पुलिस में भी किसी छोटे अफसर ने यह बात नहीं कही है, डीआईजी रैंक के अधिकारी, डीआईजी ने सामने आकर के बात कही है। देखिए इस खबर में जो लगातार बातें अब छन छन करके सामने आ रही हैं, वो बातें ये बता रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार अब वो उखड़ चुकी है। बीजेपी की अब वो सरकार, जो सरकार बीजेपी की राज्य के अंदर और केंद्र के अंदर जो सरकार चल रही है, प्रचंड बहुमत की सरकार चल रही है, लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है। लोगों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। लोग सोशल मीडिया के जरिए, आपके यूट्यूब चैनल के जरिए और तमाम जो यूट्यूब चैनल हैं उनके जरिए सच देख रहे हैं और लोगों को मालूम है हकीकत क्या है। सरकार इस पर पर्दा डालने की, सरकार इस पर मिट्टी डालने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार सरकार को यह स्वीकार करना पड़ा कि हां, मंत्री का बेटा जांच में सहयोग नहीं कर रहा। घमंड है, इस बात का गरूर है कि मेरा बाप इस देश का स्टेट होम मिनिस्टर है, गृह राज्य मंत्री है, तो कैसे आप लोग मुझसे पूछताछ कर लोगे। इस बात की हनक, इस बात का घमंड वो पूछताछ के अंदर दिखा रहा था और आखिरकार पुलिस ने फिर इस मामले में उसकी गिरफ्तारी ली है। ये खबर आप देखिए, लखीमपुर खीरी के हिंसाकांड का मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 12 घंटे की पूछताछ में एसआईटी ने पूछताछ की, गहन सवाल किए, पुलिस ने उसको बाद में गिरफ्तार कर लिया। इसमें गिरफ्तारी के बाद में आशीष मिश्रा जांच करने में सहयोग नहीं कर रहा है, उसने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। ये बात जो है वो खुद डीआईजी ने कहा है। डीआईजी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। सुनिए जरा डीआईजी उपेंद्र कुशवाहा ने बाहर निकल करके पत्रकारों से क्या कुछ कहा है आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर के। के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कॉपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब काउंट पे हम उनको कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। So why has it taken you 5 days and 12 hours to arrest a murder accused? Please. आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि अगर सरकार के अंदर जरा सा भी संवेदना होती, सरकार अगर जरा भी जनता के प्रति जवाबदेह होती, तो इतना गुस्सा फैलने से पहले इसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। 3 अक्टूबर को एक घटना हुई, 3 अक्टूबर को शाम 3 बजे घटना होती है और उसके बाद में 9 अक्टूबर को रात 11 बजे खबर आती है कि हां साहब हम इसकी गिरफ्तारी कर रहे हैं। आखिरकार 6 दिन से भी ज्यादा का वक्त लग गया और ये 6 दिन से ज्यादा का वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार, बीजेपी की सरकार की नाकामी की वजह से लगा है। ये देखिए आप, इसके खिलाफ जो धाराएं लगी वो देखिए आप। आशीष मिश्रा के खिलाफ तिकोनिया थाने में 304A, 304, 302, 120B, 338, 279, 147, 148, 149 के तहत संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 160 के तहत आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। एसआईटी ने करीब 10 घंटे तक की पूछताछ की। लखीमपुर खीरी कांड में 2 लोगों की पहले से गिरफ्तारी हो चुकी है, वो खबर भी हमने आपको बताई थी, लेकिन ये पहली गिरफ्तारी है, ये पहली बड़ी गिरफ्तारी है। और देखिए इसको लेकर के एक ट्वीट किया है पुण्य प्रसून वाजपेयी ने। इस ट्वीट को आप देखिए, फिर उसके बाद में इस खबर पर आगे चर्चा करते हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी ने इसमें लिखा है कि एसआईटी का रिकॉर्ड टूटा, 2010 की गुजरात सीएम से 9 घंटे की मैराथन पूछताछ, 2021 में लखीमपुर में मंत्री के बेटे से 11 घंटे की पूछताछ। तो आखिरकार ये पूछताछ, आखिरकार मंत्री से पूछताछ ये क्या बता रही है? ये पूछताछ बता रही है कि मंत्री के बेटे
वहां पर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। बार बार एसआईटी की टीम जो है उससे गुहार लगाती रही और इस एसआईटी की टीम ने जो पूछताछ की है इसमें गुजरात में 2010 में जो एसआईटी की टीम ने गुजरात के सीएम से वो बातचीत की थी, जो पूछताछ की थी, उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में गेम हुआ है, उस गेम को आप समझिए। दरअसल योगी आदित्यनाथ जिनके सिर पर इस वक्त में चुनाव की तलवार लटकी हुई है, योगी आदित्यनाथ को ये मालूम है कि जो किसान आंदोलन इस वक्त में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो किसान आंदोलन पूर्वांचल में आ चुका है और पूर्वांचल के बाद में ये किसान आंदोलन अगर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाएगा तो फिर उनकी कुर्सी कहीं से बचने के कोई चांस नहीं है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने गुहार लगाई दिल्ली की सरकार से, नरेंद्र मोदी की सरकार से। नरेंद्र मोदी की सरकार को कहा कि साहब आप इसके खिलाफ कार्रवाई करने दीजिए, वरना जनता में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल चुका है। अभी पहले थे हम लोग जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हम गुस्सा झेल रहे हैं, अभी पूर्वांचल में आ गया है, पूर्वांचल के बाद में लखनऊ, अवध, बुंदेलखंड, ये सारे क्षेत्र में जो है गुस्सा फैल जाएगा, कुर्सी चली जाएगी। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया और उसके बाद में लगातार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार बचाव करने में लगी हुई थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके पिताजी को इसी साल, इसके अब्बा जान आशीष मिश्रा के अब्बा जान अजय मिश्रा को इसी साल जो है वो कैबिनेट में जगह दी थी। अब नरेंद्र मोदी की सरकार जो उनको बचा करके रखना चाह रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार चाह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा डैमेज करवाएं। देखिए आप कहेंगे कि आप ये क्या बात कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नरेंद्र मोदी, ऐसी क्या हो सकती है? ऐसा ही है, राजनीति इसी तरह से चलती है। जो लोग राजनीति की थोड़ी समझ रखते होंगे वो मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोदी और शाह वो दोनों ये चाह रहे थे कि हाँ माहौल बनना चाहिए और इसीलिए जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई हुई भी, वो कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। ये आप देखिए किस तरह से जो है इसके खिलाफ मामला पूरा बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इसकी गिरफ्तारी जरूर हो गई है। उपेंद्र जो है डीआईजी हैं, उन्होंने इस मामले में साफ तौर पर कह दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि हाँ ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, इसीलिए हमको गिरफ्तार करना पड़ रहा है। लेकिन जब तक इसका पिताजी, इसका अब्बाजान केंद्र के अंदर बैठ करके मंत्री बना, अपनी कुर्सी पर बना बैठा रहेगा, तब तक इस मामले में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। इसीलिए अभी भी जो आंदोलन किसानों का चल रहा है या लोगों का या विपक्ष का जो प्रेशर है सरकार के ऊपर, अगर वो प्रेशर हट गया तो यकीनी तौर पर फिर ये होगा कि इसकी गिरफ्तारी जरूर हो जाएगी। इसकी गिरफ्तारी फिर लंबी चलेगी, हो सकता है कि फिर इसके बाद में सबूतों के अभाव में इसको बरी भी कर दिया जाए। लेकिन अगर विपक्ष का प्रेशर सही से काम किया, अगर जनता का प्रेशर सही से काम किया, अगर पत्रकारों का प्रेशर सही से काम किया, तो वो खबर भी हम आपको बहुत जल्दी देंगे। जिस तरह से ये खबर दी है वो खबर भी आपको बहुत जल्दी देंगे कि इसके पिताजी का भी मंत्री पद से बर्खास्तगी हो गई है, वो खबर भी हम आपको जरूर देंगे। बहरहाल ये खबर जो है वो बेहद महत्वपूर्ण खबर है और एक अच्छी खबर आई है। और ये खबर दिन के अंत होते होते ये खबर आई है, आधी रात को ये खबर आई, लेकिन ये खबर उस नई सुबह की खबर है, उस नई सुबह की खबर है जहां पर इस अन्याय की लड़ाई के खिलाफ पहली गिरफ्तारी, बड़ी गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है अभी भी कि इसके पिताजी की बर्खास्तगी कब होती है। और इसके पिता की बर्खास्तगी के बाद में सवाल फिर यह रहेगा कि आखिरकार इस मामले में पूरा न्याय हो पाएगा या ऊपरी तौर पर जो है दिखावे के लिए सब कुछ कर दिया जाए और निचली सतह पर जो है वो गेम कुछ और हो जाए। लेकिन अच्छी बात है, ये बात किसानों के जो प्रेशर है उसकी जीत है, ये विपक्ष के प्रेशर की जीत है, ये जनता के प्रेशर की जीत है। और ये तमाम पत्रकार जो चैनल लगातार सरकार से सवाल पूछ करके सरकार पर दबाव बना रहे थे, ये उन सब की जीत है, ये आप लोगों की जीत है कि आखिरकार एसआईटी को आखिरकार गिरफ्तार करना पड़ा है। आधी रात को गिरफ्तारी हुई है। अब इसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के पास में ले जाया जाएगा और मजिस्ट्रेट के बाद में पेश करने के बाद में पुलिस जो इसका रिमांड मांगेगी, कितने दिन का रिमांड होता है ये फिर पता चल पाएगा। इस खबर को शेयर जरूर करिए ताकि जो लोग अभी देख पाए हैं वो अभी देख लें और जो लोग अब नहीं देख पाए हैं तो सुबह उठ करके जो पहली खबर देखें वो पहली खबर यही देखें कि किस तरह से इस आशीष मिश्रा की इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये लोगों को जरूर पता चले।
इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।